मैं अब उस कवि के हुजूर चलता हूं जिसको ये महारत हासिल है कि या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस गम भरी दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। वो कवि जो दिल्ली से वाबस्ता हैं, जब मैंने उन्हें यहाँ आने का दावतनामा दिया, उन्होंने मुझसे कहा भाई उस तारीख में अब मुझे बुलावा है। हाँ, मैंने अभी वादा नहीं किया, लेकिन मुझे 2 बार उन्होंने कह चुके हैं। मैंने कहा बताऊंगा। मैंने कहा उन्हें यही बता दो कि मैं मेरठ कचहरी के पंडित नानक चंद सभागार में जा रहा हूं। एक ऐसे अच्छे और सच्चे इंसान को मैं दावत दे रहा हूं जिनका नाम महेंद्र अजनबी है, जो हास्य और व्यंग में ऐसी महारत रखते हैं कि संजीदगी को एक मुस्कुराहट में बदलने की महारत रखते हैं। ये पॉपुलर मेरिटी की जमीन है, हास्य की बात ना हो और पॉपुलर मेरिटी का जिक्र ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। 4 मिसरे पॉपुलर मेरिटी के पढ़कर उनको दावत सुखन दे रहा हूं कि मैं हूं जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूं मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे से ही मर जाऊंगा बम रहने दे। एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए बड़े भाई महेंद्र अजनबी दिल्ली से। मैं कार्यक्रम समाप्त होने के समय पर आया हूं, 5 बज चुके हैं जी, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ सारे यहाँ पर हमारे बड़े भाई नवाज देवबंदी जी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं 2-4 मिनट ही आपसे लूँगा। एक बार मेरे स्वागत में तालियां बजा दीजिए। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। 1-2 छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। किसी समय में ये हॉल पूरा भरा हुआ था, अब लग रहा था शायद चौथी लहर आ चुकी है। मीडिया में तो आ ही चुकी है, देश में चाहे आई हो या ना आई हो। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। हर कवि को बहुत मन से सुना, हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब, जितना अच्छा आप लोग सुनते हैं। वरना कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कवि अपनी कविता की 1 लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की 1 लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये भाई साहब तालियां बजाने वाली बात नहीं थी। ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए जी, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। तभी पब्लिक में से खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे। और अभी तो मैं धामा साहब पिछले दिनों जेल में गया, आप गलत अर्थ ना निकालें। हाँ, वहाँ कवि सम्मेलन था, जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। आपसे वाकई में बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, और हमारे तो आदरणीय पूर्व विधायक जी यहाँ पर बैठे पूरे मन से सुन रहे हैं वो कविताएं। अच्छा, उन्होंने आए वो भाषण तक भी नहीं दिया, वरना नेता लोग आते हैं भाषण देते हैं भाई साहब, जरूर देते हैं। हाँ, नहीं सही बता रहा हूँ, कोई नेता तो भाषण देते देते इतना एक्सपर्ट हो जाता भाषण देने में, उससे किसी भी विषय पर भाषण दिलवा लो, चाहे उसे उस विषय का ज्ञान हो या ना हो। मैं एक मजेदार भाषण आपको जोड़ने के लिए सुनाना चाहता हूँ। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी हमारे यहाँ आए, उन्होंने क्या भाषण दिया, बोले भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहा हूं, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी।
गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुध। बोले वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया। वाह 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 भाई वाह। ये पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करें। और हम तो हाथ से रस के, कभी हाथ से हमें चलते फिरते कहाँ से मिल जाए। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं। कभी कभी पूरा समय नहीं होता अखबार पढ़ने का, खाली हेडलाइन पढ़ी, अखबार एक तरफ रख दिया। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता भाई साहब। वे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में हो, 2 खबरों को आपस में मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात निकल करके आती है। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक खबर छपी हुई थी, कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत। इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने मेरे से पहले किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। अच्छा, एक बिल्कुल सच्ची घटना अपनी दिल्ली की आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 3 साल पहले की घटना है। 16 नवंबर शायद तारीख थी उस दिन मेरे यहाँ दिल्ली शहर में इतनी शादियां थी। एक ही दिन में 35,000 शादियां, एक ही शहर में। अच्छा, सड़क पे पांव रखने तक की भी जगह नहीं थी। अच्छा, अखबार में खबर, उसी संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। दोनों खबरें अखबार में साथ साथ छपी। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। भाई वाह भाई वाह, तो क्या अरे महेंद्र भाई बहुत अच्छे, वाह वाह। तो हुआ क्या दोस्तों, मैंने जो नया प्रयोग किया इसमें, एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। वाह। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। वाह वाह। और अगले जोड़े पर फिर आपकी तालियां चाहता हूं। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। वाह वाह वाह। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। और बिल्कुल सच्ची घटना, कोरोना काल से पहले की घटना है ये। 2 पंक्तियां आप तक फिर पहुंचाता हूं। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और यहाँ बहुत युवा लोग बैठे हुए हैं, ये जोड़ा आप तक पहुंचाता हूं। प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा, 8वीं 9वीं 10वीं फेल, BA करें। वाह वाह। और 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। हाँ, अरे क्या व्यंग है, क्या व्यंग है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत मन से सुना, सीधे सीधे एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। बहुत मन से
स्वागत। हो गया। नहीं कोई नहीं, जाने के तरह तरह के बहाने भी हो सकते हैं। जी जी महेंद्र भाई अता करें। जी जी, एक बार तालियां बजा दें, एक कविता और सुना। और आप तो अब समझ में आई है क्या? बड़े मन से सुन रहे भाई साहब, कहीं कहीं तो, वरना कहीं कहीं कवियों को बाकायदा हूट करते हैं लोग बाग। आप तो नहीं करेंगे, अपना खुद का प्रोग्राम क्यों खराब करोगे? देखो कवि जो है, शायर जो है, वो बहुत संवेदनशील होता है, बहुत नाजुक होता है। उसे कोई ठीक से सुने उसे अच्छा लगता है, ठीक से नहीं सुने भाई साहब बुरा लगता है दिल से। और सुने भी नहीं साथ में हूट भी कर दे भाई साहब, दिल पे असर पड़ सकता है, दिमाग पे असर पड़ सकता है। नहीं हंसने की बात नहीं, ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। एक बार पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, बिल्कुल अलग तरह की कविता है। यहाँ पर देख रहा हूँ एक दो बड़े मन से सबने सुना है। और मैं बता रहा हूँ, मैं किसी जमाने में दिल्ली में पढ़ाता था। बच्चे आते हैं कार्यक्रम में भाई साहब, एक एक बच्चा कई कई कवियों पे भारी पड़ जाता है, इतने उस्ताद हो गए हैं आजकल के बच्चे। मुझे ध्यान है, मैं एक बार कवि परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। अच्छा, बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वह क्या कुतर्क दे सकता है? किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था फलाने नेता कौन है, तो बच्चे ने लिख रखा था ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता रहे, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। वाह 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 भाई वाह। बच्चियां तक कितनी तेज हो गई हैं आजकल की। वो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई? तो बच्ची शर्माते हुए बोली, सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगली ठीक है। बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। मैं सीधे सीधे वो कविता भूलने वाली आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन दे दोस्तों। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। एक शुद्ध हास्य रस की कविता आप तक सौंपता हूं कि एक प्रोग्राम में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया सीधा दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। हालत इतनी खराब है जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफी मांगी। मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात होगी है काबिले गौर की। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूं या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। बता रहा हूं इस मंच से जितनी अच्छी कविताएं होंगी सब मेरी। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है, डिसिप्लिन के अनुशासन की कविता सुना रहे या लिस्ट अपने घर के राशन की। और अगली पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहता हूं। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह इरशाद इरशाद, वाह 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 वाह। घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे यार। वाह। वैसे मियाँ आप किस फ्रेम में है, ऐसी एक कविता तो हम सबकी जेब में है।
घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था, ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था। अच्छा अच्छा। जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता रहता। कुछ समझ नहीं पाता हूँ। पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, धूम मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे। मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों, भूलने का आलम ये है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूं, आप सभी की तालियां चाहता हूं। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और दोस्तों, गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली, एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, पलस्तर चढ़ाया। डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया। टूटी दाई टांग थी, पलस्तर बाई पर चढ़ा दी। और दोस्तों, भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही। लेकिन दोस्तों, मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महेंद्र भाई। लेकिन दोस्तों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। वाह वाह भाई वाह। हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार। हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूं आपको, घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गाँव की ताजा हवा। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। भाई वाह भाई वाह भाई वाह। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल चुके कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों, कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष। भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। बहुत हम सब बहुत